कार्यकर्ता को कहते हैं कि जूता के नोक पर रखेंगे, नहीं तो जूता पॉलिश करो मेरा। कौन बोले ये? सांसद जी बोलते हैं। वो साजिश रचते हैं, वो घड़ियाली आंसू बहाते हैं भिक्स लगा के। उनके सांसद जो है जेल लगा के बाल को सीधा करते हैं। चिराग जी तो दलितों के भी सम्मान करते हैं, बहुजन भी कहलाते हैं, अब सामान्य सीटों पर चुनाव भी लड़ेंगे। वो तो कहते हैं जिस सरकार में रहते हैं उसी सरकार को गाली देते हैं। पहले सरकार से समर्थन ले लीजिए, टिकट देंगे राजेश वर्मा जी से जैसे लोगों को देंगे, सांभवी जी जैसे लोगों को देंगे। पार्टी के वर्कर को, कितने वर्कर को लोकसभा की टिकट दिए? हमें एक व्यक्ति बता दीजिए। कोई दिल्ली वाला खगड़िया का नहीं हो सकता है, भागलपुर वाला खगड़िया का नहीं हो सकता, खगड़िया वाला ही खगड़िया का होगा। करोड़ों खर्च किए, परिवार को त्याग करके, अपने बच्चे का पेट काट करके 24 घंटा 7 दिन काम किए। 365 दिन एक साल में होता है और 5 साल पूरे शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ किए। मिला क्या? अपमान, 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 अपमान। 2021 में पार्टी टूटा, परिवार टूटा और चिराग जी सड़क पर थे। और सड़क पर थे तो बेगूसराय में आशीर्वाद यात्रा के कार्यक्रम रखे थे और बेगूसराय में 2 दिन से रुके हुए थे। कोई एक लोग नहीं खड़ा हो रहा था जो मजबूत स्थिति में खगड़िया में उनका पदार्पण कराए। मुझसे संपर्क किया गया, हमारे बड़े भाई से संपर्क किया गया और बड़े भाई के द्वारा मुझसे संपर्क किया गया। उसके बाद जब हमसे संपर्क किया गया तो मैंने 11 बजे रात में उनके बात को रखा और 11 बजे रात में निर्णय लिया कि इनको खगड़िया आगमन करा के आशीर्वाद यात्रा सफल कराएंगे। तो मैंने पूरे गाजे बाजे के साथ, पूरे आदमी के साथ, लोगों के साथ, घोड़े के साथ इनका खगड़िया में पदार्पण कराया। और उसके बाद मुझे पार्टी के जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी गई। जब जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई तो मुझे कहा गया कि आप काम कीजिए, पार्टी में जो है जितना पार्टी को जोड़िए, जितना संगठन मजबूत कीजिए, आपका सम्मान रहेगा पार्टी में और पार्टी को आगे बढ़ाइए। कितने सालों तक काम किए थे? 5 सालों तक। जब से पार्टी टूटी तब से कल तक, 5 दिन पहले तक। अभी नव संकल्प महासभा हुआ 19 जुलाई को मुंगेर के पोलो मैदान में। वहाँ मैंने उनको सम्मानित किया चांदी के मुकुट से और गदा से। 19 जुलाई तक मैंने पार्टी के लिए काम किया और उसके एवज में मुझे वहाँ के स्थानीय सांसद जी के द्वारा प्रताड़ित किया गया। लगातार 1 साल से जब सांसद का चुनाव हो रहा था तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोला कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दीजिए, मगर इन्होंने, एक सोना व्यवसायी है राजेश वर्मा जी, गुंडा बैंक के संचालक कहे जाते हैं और SC ST कई संगीन मुकदमा है उन पर। तो ऐसे लोगों को भेजा गया तो मैंने सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बातों को अवहेलना नहीं किया, माना, आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक ऐसे प्रत्याशियों को ना चाहते हुए भी माना। उसके बाद जो है मैंने इसको तन मन धन से जिताने का काम किया। जब राजेश वर्मा जी आए प्रत्याशी बन के तो हमारा पैर छू के प्रणाम किए कि भैया आप गार्जियन हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमको आशीर्वाद दीजिए और जो आप जैसे कहिएगा, जैसे करिएगा, आपके दिशा निर्देश में खगड़िया का विकास होगा। जो भी काम बचा हुआ है, खगड़िया फरकिया है, उसका विकास होगा। हमारे श्रद्धेय नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का क्षेत्र है खगड़िया और रामविलास पासवान जी दोनों एक दूसरे के पूरक है। किसी भी पार्टी में कोई भी लोग हैं, मगर हमारे श्रद्धेय सम्मानित नेता आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सभी के दिलों में राज करते हैं। उनके नाम से खगड़िया जाना भी जाता है। तो जब राजेश वर्मा जी चुनाव जीते तो जैसे 1 साल नहीं हुआ, अभी 1 साल हुआ भी नहीं, 1 साल हुआ, हाँ 1 साल हो गया, 1 साल 1-2 महीना हुआ, तो उसके बाद कहने लगा कि उस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष रोशन पासवान है, उसको हटाओ। पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष है नवल कुशवाहा, उसको हटाओ। पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष है मंटून पासवान, उसको हटाओ। पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष है
बेलदौर का विनोद पासवान, उसको हटाओ। पार्टी का जिला महासचिव है सरुण पासवान, उसको हटाओ। उसके बाद यहां तक नहीं, पार्टी के प्रदेश महासचिव जो पार्टी के बहुत पुराने साथी है, 21 साल से लोजपा में ही है, रतन पासवान जी, उनके खिलाफ पार्टी में लिख के दो। तो जो घर बनाता है वही घर का हाल जानता है। जिसने घर में सीधा प्रवेश किया है वह क्या जानेगा घर बनाने का। वैसे कहा जाता है कि बांझ प्रसव पीड़िता का हाल नहीं, दर्द नहीं समझ सकता है। उसे दर्द नहीं होता है, बच्चे का अनुभव ही नहीं है, तो क्या समझेगा। वही हाल है उसका। तो जब सीधा प्रवेश किया तो हमारे घर को ही तोड़ने लगा। वह पिलर को तोड़ो, उस पिलर को तोड़ो। हमारे प्रखंड अध्यक्ष हमारे घर का बेस होता है, पिलर होता है, इसी सब को पिलर को तोड़ने लगा। तो इसी को लेकर के हमारे उनसे बात हुई। जब बात हुई तो उसने कहा कि अब तुमको हटाएंगे। सर बोल रहे थे आपकी 1 साल से प्रताड़ित हो रहे थे जी आप। जी। उसके बाद अभी क्यों आप शामिल हो, मतलब चुनाव के टाइम है, 1 साल अभी चुनाव की विधिवत घोषणा हुई क्या? विधिवत कोई घोषणा गठबंधन हुआ क्या? सीटों का तालमेल किसी गठबंधन में हुआ क्या? लेकिन होने वाला है, लास्ट होने वाला है। हुआ क्या? कोई एक पार्टी कह दे कि मैं इतने सीटों पे चुनाव लड़ रहा हूं, तो फिर टिकट का बात आता कहां से? तो कहीं ना कहीं तो ये अभी चुनाव के टाइम है, कहीं ना चुनाव कहीं का टाइम। चुनाव चिराग जी खुद कह रहे हैं कि साजिश रचा जा रहा है मेरे लिए। देखिए, वो साजिश रचते हैं, वो घड़ियाली आंसू बहाते हैं भिक्स लगा के, ठीक है। उनके सांसद जो है जेल लगा के बाल को सीधा करते हैं, और जो है कार्यकर्ता को कहते हैं कि जूता के नोक पर रखेंगे, नहीं तो जूता पॉलिश करो मेरा। कौन बोले ये? सांसद जी बोलते हैं। सांसद बोलते हैं जी, पूरे कार्यकर्ता से पूछिए, रतन पासवान जी से पूछिए, रोशन पासवान जी से पूछिए क्या क्या अभद्रता गाली करते हैं, सरुण पासवान जी से पूछिए क्या क्या बोलते हैं। पार्टी का जो मजबूत रीढ़ है पासवान समाज, उनसे पूछिए ना। हम अगर गलत बोल रहे हैं तो क्या ये सभी लोग गलत बोल रहे हैं? जो पार्टी, हम ही समझिए, पार्टी में 5 साल से जिला अध्यक्ष रहे, करोड़ों खर्च किए, परिवार को त्याग करके, अपने बच्चे का पेट काट करके 24 घंटा 7 दिन काम किए। 365 दिन एक साल में होता है, और 5 साल पूरे शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ किए। मिला क्या? अपमान 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 अपमान। सम्मान की बात तो टिकट की बात, यहाँ सम्मान तो दे नहीं रहा है और टिकट देगा। जो व्यक्ति जिला अध्यक्ष पद पर सम्मान नहीं दे सकता वो टिकट क्या देगा? टिकट देंगे राजेश वर्मा जी से जैसे लोगों को देंगे, सांभवी जी जैसे लोगों को देंगे। पार्टी के वर्कर को, कितने वर्कर को लोकसभा की टिकट दिए? हमें एक व्यक्ति बता दीजिए। संजय पासवान जी को टिकट दिए, राजू तिवारी जी को टिकट दिए, उल्लास पांडे जी को टिकट दिए, अजय कुशवाहा जी को टिकट दिए, रविंदर सिंह जी को टिकट दिए, रेणु कुशवाहा जी को टिकट दिए। एक व्यक्ति जी को टिकट दिए हो, कार्यकर्ता को नहीं मिला है आज तक मिला क्या? अभी तक तो नहीं मिला, ना ही मिलेगा भी। सम्मान तो मिलना नहीं है, टिकट कहाँ मिलेगा? चिराग जी तो दलितों के भी सम्मान करते हैं, बहुजन भी कहलाते हैं, अब सामान्य सीटों पर चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, वो तो कहते हैं जिस सरकार में रहते हैं उसी सरकार को गाली देते हैं। तो पहले सरकार से समर्थन ले लीजिए। आपकी 2 नीति हमको समझ में नहीं आता है। एक नीति पे चलिए ना। आज शिवराज इस्तीफा देके इस पार्टी में ज्वाइन किया, आप भी इस्तीफा दे दीजिए ना। आज शिवराज चैलेंज किया है ना इस्तीफा। क्या यहाँ मुझे टिकट मिल जाएगा क्या? यहाँ मैंने टिकट के लिए आया क्या? यहाँ तो और भी तो पार्टी है सर, जैसे देखिए, कांग्रेस अब आपको है, बता रहे हैं, JDU, अब आपको बता रहे RJD। हैं। हम खगड़िया में पारस बाबू जी जो ईमानदार हैं, बड़े साहब के भाई हैं और बहुत ईमानदार हैं, इनके प्रति जो मैंने 5 सालों में घड़ियाली आंसू के चक्कर में लोगों के बीच जो गलत मैसेज किया, अब समय आया था उस चीज़ को पश्चाताप का, प्रायश्चित करने का, खगड़िया लोगों को ठगने से बचाने का। तो खगड़िया को ठगने से बचाने के लिए मैं यह अपने घर में आया हूं, अपने परिवार में आया हूं।
कोई घरियाली यहाँ कोई से बढ़ा दिल्ली सकता वाला है? मेरा कोई दिल्ली वाला खगड़िया का नहीं हो सकता है, भागलपुर वाला खगड़िया का नहीं हो सकता है, खगड़िया वाला ही खगड़िया का होगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं पूरा बिहार के हैं वो तो कहते हैं हम बिहार बुला रहा है हमको। हाँ, तो बिहार में आप नहीं हैं जो बिहार बुला रहा है? वो बिहारियों के लिए चुनाव लड़ेंगे, बिहार के लिए चुनाव अभी लड़ेंगे। तक आप कहां से चुनाव लड़ रहे थे? दिल्ली से, असम से कि गुजरात से? वो तो सांसद है ना दिल्ली में। दिल्ली के सांसद हैं, हाजीपुर के सांसद हैं, हम्म, बिहार से सांसद हैं। हाँ, दिल्ली में उनका दिल है, पूरा शरीर है, तन मन उनका। नहीं, बिहार में धन दिल है उनका, आत्मा बिहार में उनका है। आत्मा बिहार में, तो फिर बिहार बुला क्यों रहा है उनको? जब आत्मा बिहारी है तो फिर बुला क्यों रहा है उनको? तो खुद बिहार है तो बिहारी को लोग बिहार बुलाता है? प्रवासी कौन बिहार बुलाता है? लोग बिहारी को बिहारी कैसे बुलाएगा? आपको बिहार बुलाएगा? हमको बिहार बुलाएगा? बिहारी को कैसे बिहार बुला सकता है? ये समझ से परे है। वो तो ये भी बोलते हैं बिहार नहीं आने का साजिश रचा जाता है कि बिहार ही ना आए। अब देखिए, उनको कहिए कि बिहार बुला रहे हैं तो खगड़िया विधानसभा से उनको चुनाव लड़ने के लिए। क्यों? हाँ, घर है उनका, वो घर मानते हैं। वैसे तो घर उनका दिल्ली और पंजाब में है। अगर वो घर खगड़िया मानते हैं तो खगड़िया से चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़ना भी चाहते हैं 243 सीट पे। हाँ, वो मंच से बोले हैं हाँ, कि तो 243 में खगड़िया भी एक विधानसभा है, उनसे भी चुनाव लड़ लें और लड़के देख ले, आजमा लें एक बार। बिहार बुला रहा है, कैसे बुला रहा है? विधानसभा चुनाव है अभी, अब बिहार बुला रहा है तो उनको बुलाए, कहिए कि बिहार आने के लिए। प्रवासी हो गए तो निश्चित बिहार बुला रहा है 48 नेता छोड़ दिए हैं। जी। अब खगड़िया 0 सन्नाटा हो गया है। खगड़िया में अब सिर्फ प्रवासी ही बच गए हैं, स्थानीय लोग नहीं है। इक्के दुक्के हैं, चंद लोग हैं, जो कुछ एक लोग हैं लोभ प्रपंच में, छल प्रपंच के कारण लोभ में फंसे हुए कुछ एक लोग। और हमको लगता है हर जगह वैसे लोग हैं, लोभी स्वार्थी लोग हैं। तो वैसे लोगों की गिनती मैं नहीं करूंगा। जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो बागी लोग हैं, सब लोग पारस बाबू के साथ हैं और पारस बाबू के साथ तन मन धन से आज से लग के काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस पूरी बातचीत पर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।